और चलिए श्योपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्योपुर पहुंचने वाले थे, लेकिन उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया है। खराब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि श्योपुर पहुंचने वाले थे, उनका दौरा रद्द कर दिया गया है और अब इस कार्यक्रम से वे वर्चुअली ही जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अश्विनी वैष्णव सभा स्थल पहुंच गए थे। जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत यहां से होनी थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि मौसम बिगड़ा अचानक से, इसके चलते अब सभा स्थल पे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो बता दें कि इससे पहले मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी केंद्रीय गृह मंत्री ने दिखाई थी और उसके बाद उनको श्योपुर पहुंचना था, लेकिन अब खबरें हैं कि उनके इस दौरे को रद्द कर दिया गया। खराब मौसम को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है और अब केंद्रीय गृह मंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए अन्य नेताओं की, तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अश्विनी वैष्णव सभा स्थल पर ही मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री को भी पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका यह दौरा रद्द कर दिया गया। तो बीजेपी की चौथी जन आशीर्वाद यात्रा आज यहां से रवाना होने वाली थी और वर्चुअली अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा को रवाना करेंगे। खराब मौसम के चलते बारिश का दौर अचानक ही शुरू हुआ श्योपुर में, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है और अब गृह मंत्री सभा स्थल पहुंचने की बजाय वर्चुअली इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएं। चलिए इस खबर पर संवाददाता शैलेंद्र तो आपको बता दें कि इससे पहले मंडला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। तीसरी जन आशीर्वाद ये यात्रा थी। आज चूंकि 2 जगहों से इस यात्रा को रवाना करना था, इसलिए कार्यक्रम के अनुसार श्योपुर पहुंचने वाले थे केंद्रीय गृह मंत्री। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ श्योपुर से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, ऐसे क्या हालात वहां बन गए? अचानक ही मौसम बिगड़ा, जिसके चलते अब केंद्रीय गृह मंत्री सभा स्थल तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ग्वालियर में तेज बारिश का दौर जारी और यही कारण है कि अब उनका दौरा यहां पर रद्द कर दिया गया। हालांकि तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या अश्विनी वैष्णव की बात हो या स्थानीय जो लोग हैं, वो यहां पर जरूर पहुंचे हुए। आपको सीधी मंच की तस्वीरें दिखाता हूं कि खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए। अभी अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम में संबोधन भी दिया। उसके बाद अब जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि जो खराब मौसम के चलते उनका यहाँ आना जो दौरा है वो रद्द हुआ है, लेकिन वर्चुअली तरीके से वो यहाँ पर जरूर जुड़ेंगे और जो पब्लिक उनको सुनने के लिए पहुंचे हजारों की संख्या में, उसको जरूर संबोधित करेंगे। वर्चुअल तरीके से ही वह जो रथ है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो जिस तरीके से तमाम जो तैयारियां हैं वो बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम को लेकर की गई थी। मंडला के बाद उनको श्योपुर के दौरे पर आना था, लेकिन जिस तरीके से ग्वालियर में लगातार बारिश का दौर जो शुरू हुआ है उसके चलते अब उनका दौरा रद्द हो गया। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी निराशा जरूर है, लेकिन जिस तरीके से अभी इस मंच से ये बात को बताया गया है कि भले वो यहाँ नहीं आ पा रहे हो, लेकिन वर्चुअल तौर पर वह इस कार्यक्रम को संबोधित जरूर करेंगे। तो आपसे कुछ देर बाद वो वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे और कई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो वर्चुअल के माध्यम से बताएंगे। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो बहुत सुबह से वो केंद्रीय मंत्री को सुनने के लिए पहुंचे थे। काफ़ी भीषण गर्मी स्थिति है, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पहुंचे थे। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार उनका दौरा अब रद्द हो गया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है इस कार्यक्रम को फिलहाल संबोधित करेंगे। जी
बिल्कुल शैलेंद्र, एक और जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि जिस तरह से देखिए रथों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार जन आशीर्वाद यात्रा की भव्यता को और बढ़ाने के लिए, तो अब चूंकि जब यहाँ हरी झंडी दिखाई जाएगी तो जैसा कि आपने जिक्र किया तेज बारिश हो रही है, ऐसे में क्या यात्रा को अभी इसी वक्त रवाना किया जाएगा या थोड़ा डिले भी हो सकता है इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो बारिश का दौर है वो ग्वालियर में जारी है और उनको चूंकि जो मंडला से जबलपुर से उनको ग्वालियर एयरपोर्ट आना था और ग्वालियर एयरपोर्ट से बाया हेलीकॉप्टर श्योपुर आना था। चूंकि तेज हवाएं भी चल रही है और बारिश का दौर जारी है और यही कारण है कि वो ग्वालियर से श्योपुर नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ अगर बात करूँ मैं वर्तमान में श्योपुर में बादल जरूर छाए हुए हैं लेकिन किसी तरह की कोई बारिश अभी तक नहीं हो रही है। तो वैसे भी यात्रा को आज श्योपुर शहर में ही रहना था क्योंकि आज रात्रि विश्राम जो है श्योपुर में ही होगा और कल सुबह जो यात्रा है वो विजयपुर की तरफ रवाना होगी। तो फिलहाल जो यह कार्यक्रम है उसमें यहाँ के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो मंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं वो संबोधन देंगे, जो नेतागण पहुंचे वो यहाँ संबोधन देंगे और जो कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे उनको केंद्रीय गृह मंत्री वर्चुअली संबोधित करेंगे और हरी झंडी भी दिखाएंगे। आज यात्रा जो शहर है श्योपुर शहर, इसी में उनका 4 किलोमीटर का केवल एक लंबा रोड शो है। रोड शो के बाद जो है इस यात्रा को आज रात्रि विश्राम यहाँ दिया जाएगा। कल सुबह जो है वो यहाँ से रथ जो है श्योपुर के लिए रवाना होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि मंडला वासी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे, बड़ी संख्या में आपने दिखाई थी तस्वीरें हमें किस तरह से लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो क्या उत्साह में कोई कमी आपको नजर आ रही है या जैसा शेड्यूल था सब कुछ वैसा ही चलेगा, बस केंद्रीय गृह मंत्री वर्चुअली सबको संबोधित करेंगे? देखिए, थोड़ी सी जरूर है लेकिन जिस तरीके से खुद मंच से बात की घोषणा की गई है कि वो वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो उत्साह कार्यकर्ताओं में था केंद्रीय गृह मंत्री को सुनने का संभवतः उनका पहला दौरा था श्योपुर का, इसके पहले वो श्योपुर नहीं आए तो लोग जो है वो बड़ी संख्या में उनको सुनने के लिए पहुंचे थे। लेकिन चलिए शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संबोधित करने वाले हैं, वो सुनाते हैं हमारे दर्शकों को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नामों को लेकर सहमति बन गई है। पहली सूची में 25 से 30 नामों का हो सकता है ऐलान हो सकता है। सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत सभी मंत्रियों के टिकट भी तय माने जा रहे हैं। गायों की मौत पर बोली कांग्रेस, बीजेपी मौत पर कर रही सियासत। मामला सामने आते ही दिए गए जांच के आदेश। गायों का लगातार चल रहा है इलाज। प्रत्याशी चयन को लेकर टीएस सिंहदेव का बयान, जीतने वाले चेहरे की सिफारिश करूंगा। कहा वो लोग अब ज्यादा सुरक्षित हैं जिन्हें लेकर कल तक नाराजगी थी। छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा निकालेगी बीजेपी। दंतेवाड़ा और जशपुर से होगी यात्रा की शुरुआत। बिलासपुर में होगा दोनों यात्रा का समापन। गारंटी कार्ड को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान, पार्टी का आज से 8 सितंबर तक 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। भ्रष्टाचार मुक्त